भारत ये पक्का कर रहा है कि पश्चिमी देशों को एक साथ लाकर पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। पाकिस्तान के हथियार आयात पर भारत ने बड़ा वार कर दिया है। इंडिया ने नेदरलैंड के डिफेंस मिनिस्टर को कहा है कि पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट आपने कोई नहीं देना। इट मींस कि इंडिया इतना कंसर्न्ड है पाकिस्तान के बारे में। यूएई हो गया, अमेरिका हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इन सब के मफादात किस चीज से जुड़े हैं? इसके अगेंस्ट चल के पाकिस्तान को अगर थ्रेटन किया जा रहा है, पाकिस्तान को वार में धकेला जा रहा है, पाकिस्तान को सिविल वॉर के जैसे नाम दे रहे हैं। इंडिया ने नीदरलैंड को जोर देते हुए ये बात की है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी परस्त मुल्क है और ऐसे मुल्क के हाथों में वेपन जो है वो खतरे से खाली नहीं है। मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर बेकाबू है। जाफर एक्सप्रेस का सानिया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। इस किस्म की मुनज़्ज़म दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। वो चाहते हैं कि जिस तरह ईरान की सिचुएशन है ना, जिस तरह ईरान को अकेला कर दिया गया और ईरान को कोई मुल्क कुछ नहीं देता और ईरान आउटडेटेड है अगेंस्ट इजराइल, इस तरह चाहते हैं वो। जब से मोदी सरकार आई है, जो इंतहा पसंदी जिस अरूज पे पहुंची है, जिस अंदाज से मुसलमानों को हर अंदाज से निशाना बनाया गया है, वो आज के मॉडर्न दौर में नाकाबिले फहम, नाकाबिले कबूल और एक तरह की दहशतगर्दी है। अफगानिस्तान तो छोड़कर चला गया, हम कहाँ छोड़कर जाएंगे? क्या हम भी अपना मुल्क उनको हवाले करें और किस मुल्क में जाएं हम? ठीक हो गया, हमने तो इधर ही रहना है। कैसे ये मसला हल होगा? नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं दुनिया भर के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हुए हैं, जहां पर नेदरलैंड्स के भी डिफेंस मिनिस्टर आए थे। तभी उसी दौरान हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने नेदरलैंड के डिफेंस मिनिस्टर को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर नेदरलैंड पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है तो ये नेदरलैंड के लिए ठीक नहीं होगा और जल्द से जल्द पाकिस्तान के साथ अपने डिफेंस टाइल्स को रोक देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक टेररिस्ट देश है और इस तरह के देश को डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ी गलती है। इसी तरह से दोस्तों, अब भारत कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए पूरे वर्ल्ड स्टेज पर और पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया को दिखाया जाए, जिसे देखकर अब पाकिस्तान मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एक तरफ जहां जितने भी पाकिस्तानी द्वार बनाए गए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, वह सब पाकिस्तान को अटैक कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी आइसोलेट हो रहा है और अब दुनिया देश में कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने खोदे हुए गड्ढे में ही धंसता हुआ चला जा रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये इंडिया की डिमांड है सर। जिनको नहीं पता वो कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान को करेंगे तो हमारी कैपेबिलिटी कमजोर होगी। ये इक्विपिंग पाकिस्तान विद आर्म्स अंडरमाइंस स्टेबिलिटी इससे कम होती है। सो पाकिस्तान को किसी किस्म के रिफ्रेन by supplying any kinds of arms, weapons, platforms, military technologies to पाकिस्तान को नहीं देनी है आपने, नेदरलैंड भाई। तो आप यहां से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के लिए दुनिया से मिलिट्री हार्डवेयर लेना कितना मुश्किल है। इंडिया एक इंतहाई बेहतर पोजीशन में है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, पॉलिटिकली करेक्ट है, हर चीज मौजूद है। अब हॉलैंड के पास क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो जारी बात है, और मेरा ख्याल है हॉलैंड के कोई इंडो पैसिफिक की भी कोई डॉक्ट्रिन है कोई थोड़ी बहुत। अब इंडिया क्या कहता है, इंडिया इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये छोटे छोटे मुल्क हैं, वो करना चाह रहे हैं। अब इंडिया अपने तमाम एलाइज को एक ही मैसेज दे रहा है कि अगर आप पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, तो इसका मतलब है आप खित्ते की सिक्योरिटी अंडरमाइन करेंगे। यही चीज पाकिस्तान अमेरिका को कहता है कि इफ यू इक्विप विद द इंडिया, लेकिन इंडिया चाइना का नाम तो नहीं लेते, पाकिस्तान का नाम लेते हैं। क्यों? कि चाइना हर चीज अपनी बनाता है, चाइना हर चीज अपनी बनाता है ना, तो वो कहते हैं बस ठीक है चुप कर, जो जरूरत ही क्या है बोलने बताने की, जरूरत ही क्या है बोलने बताने की, कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है हमें, तो हम क्यों बोलें, हम क्यों बात करें सर जी, हम क्यों बात करें इस सिलसिले में, बात करने की जरूरत ही नहीं बनती कोई हमारी। अच्छा बात तो फिर ठीक है कि जरूरत ही कोई नहीं है, उनको तो परवाह ही कोई नहीं है, उनको परवाह ही कोई नहीं है किसी किस्म की। ये चीज मैं थोड़ी समझता हूं कि ये थोड़ी सी डिफरेंट होने जा रही है कि अब पाकिस्तान भी दुनिया को यही कहता है कि जनाब आप इंडिया को देते हैं, लेकिन दुनिया हमारी कहां सुनती है। इंडिया के हाथ में डॉलर है, इंडिया हैज द मनी,
इंडिया के हाथ में डॉलर, यूरो, पाउंड है, जाते हैं पैसे दिखाते हैं। वो जैसे हमारे इधर कहते हैं ना, मैंने नोट बहा मेरा मूड बने। जब पैसा दिखाएंगे मूड बनता है दुनिया का। वो कहते हैं अच्छा आ रहे हैं यार, पैसे आ रहे हैं इनको, ठीक है। और पाकिस्तान पे वो चढ़ाई है सारा टाइम। सो पाकिस्तान के पास 2 मुल्क ही रह जाते हैं, एक चाइना, दूसरा टर्की, और तो कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां से हम कुछ ले सकें। सो इस चीज से अंदाजा लगाएं कि कोई इंडिया बहुत बड़े पैमाने पे डिफेंस इक्विपमेंट नहीं ले रहा हॉलैंड से, लेकिन फिर भी इंडिया मना कर सकता है। इंडिया मना कर सकता है कि आप नहीं देंगे, और ये इंडिया की शर्त होती है। मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर बेकाबू है। जाफर एक्सप्रेस का सान्या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। इस किस्म की मुनज़्ज़म दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। दहशतगर्दी के वाक़यात में फौजी और सिविलियंस की कीमती जानों का ज़िया का जितना दुख हमें है किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जिससे तमाम सूबों की अक्सरियत जुड़ी है। इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बॉयकॉट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इस इजलास में न मुझे बुलाया गया, न मेरी राय ली गई। उनकी नीयत इस मामले में साफ होती तो मेरी जमात के अरकान को सबसे पहले मुझसे मुशावरत करने की इजाजत देते। मुल्क की सबसे बड़ी जमात और फेडरेशन की अलामत वाहिद सियासी पार्टी के सरबराह को बाहर रखकर कौन सा इत्तेफाक राय हासिल किया जा सकता है। दहशतगर्दी का मसला सिर्फ तब हल होगा जब इसका सियासी हल दरियाफ्त किया जाएगा और लोगों की मंशा के मुताबिक उनके फैसले होंगे। दहशतगर्दी का मसला सिर्फ फौजी हिकमत अमली से हल नहीं हो सकता। हमसाया ममालिक को लेकर हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद और खुद मुख्तार होनी चाहिए। अफगानिस्तान के साथ मामलात भी बातचीत से हल होने चाहिए। फौजी ऑपरेशंस कभी मसाइल का हल नहीं होते। बड़ी बड़ी जंगों का हल भी मुज़ाकरात और अमन इस्तेहकाम की कोशिश से ही निकलता है। आज भी लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है और उनकी नुमाइंदगी करने वाली सियासी जमातों का गला घोंटा जा रहा है। बलोचिस्तान में यही मॉडल नाफिज किया गया, जिसकी वजह से आज वहाँ के हालात बेकाबू हैं। जब तक अवाम की नुमाइंदा हुकूमतों को इख्तिदार मुंतकिल नहीं किया जाएगा, ये मसाइल जूं के तू रहेंगे बल्कि बढ़ते जाएंगे। इमरान खान की गुफ्तगू से ये सवाल जन्म ले रहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ फौजी ऑपरेशंस की मुखालिफत करके क्या इमरान खान दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए को फिर से कंफ्यूज कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले मासूम बेगुनाह लोगों और फौजी जवानों को शहीद करने वालों से बातचीत की तवक्को भी कैसे रखी जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम अभी भी इमरान दौर की 2021 की पॉलिसी की कीमत अपनी जानें गवा कर अदा कर रही है। अगर बिलावल अफगानिस्तान नहीं गए तो आपके दौर में साबिक DGISI जनरल फैज हमीद तो काबुल का दौरा कर आए थे। क्या नतीजा निकला उस दौरे का? आज बलोचिस्तान की सियासी महरूमी का जिक्र करके कि इमरान खान भूल गए हैं कि उनकी पार्टी को धांधली से जितवाने के लिए बलोचिस्तान में क्या क्या कुछ किया गया। कि इमरान खान के नजदीक कासिम सूरी बलोचिस्तान के हकीकी सियासी नुमाइंदे थे।